चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। केसीसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए मन से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते। हम लोग रसायन विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। इसके पिछले वाले वीडियो में नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण देखा गया था, लेकिन वो विधि कौन सी थी? बर्कलैंड और आइड विधि, अथवा उसी को आर्क विधि कहा जाता है। सही है ना? हम लोगों ने लास्ट में देखा था उस विधि को अब वर्तमान समय में उस विधि से, बर्कलैंड विधि से वर्तमान समय में नाइट्रिक अम्ल बनाया नहीं जा रहा है। उसके रीजन थे। रीजन ये था कि केवल 1% क्या मिल रहा था या नो मिल रहा था नाइट्रिक ऑक्साइड। सही है ना? और समय ज़्यादा लग रहा था। इस कारण से उस विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण नहीं किया जाता। अब भाई बर्कलैंड और आइड विधि, बर्कलैंड और आइड जब थे वैज्ञानिकों ने मिल करके नाइट्रिक अम्ल निर्माण का एक फैक्टोरियल मेथड दिया। इस प्रकार हम लोग फैक्ट्री में नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे। चला ठीक है, सही है कि नहीं सही है? बेचारा ओस्टवाल्डो ये सही वैज्ञानिक रहा माने। वो लोग वैज्ञानिक थे, लेकिन ये बुद्धिमानी वाला काम के लिए बेचारा ओस्टवाल्ड, ठीक है ना? ओस्टवाल्ड इन्होंने नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन किया, लेकिन वायु और नाइट्रोजन से नहीं। उसमें क्या होता था? वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे नहीं बना रहे थे। अब तापमान कितना रखा जा रहा था? 3000 डिग्री सेल्सियस। सोचिए, फालतू में विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा कि नहीं होगा? कहो भैया 3000 डिग्री सेल्सियस जब बनाएंगे बराबर, तो मीटरवर्क बिले कहाँ जाए? आसमान चला जाए मीटरवर्क बिले। कितना खर्चा न लागे? लागे भैया ना? ये बेचारा मतलब मीटर निर्माण करना ही वाला, लेकिन तब भी एक अपना सोचिए जरा हो डॉक्टर साहब, बिजली तब राजू खर्चा होता रहा हो ना होता रहा। मीटर वो तो मापना है। मीटर तो आप एक मापक है भाई, मापेगा। सही नहीं सही है? तो बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। अब जरा इनके देखिए, इनके सिद्धांत को पहले देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर ओस्टवाल्ड ने जहाँ नाइट्रोजन था वहाँ क्या लिया है? अमोनिया लिया है। जहाँ नाइट्रोजन है वहाँ क्या ले लिया है? अमोनिया। और एक उत्प्रेरक ले लिया है क्या? प्लेटिनम। क्या ले लिया है? उत्प्रेरक क्या ले लिया है? प्लेटिनम। अब दिमाग लगाए, क्या लगाए? दिमाग लगाए। वहाँ बर्कलैंड और आइड विधि क्या था? केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई जाए, कोई उत्प्रेरक प्रयोग नहीं किया जा रहा। इन्होंने क्या किया? अब नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस थी। नाइट्रोजन क्या है? निष्क्रिय गैस है, इसलिए उसके स्थान पर क्या प्रयोग किया? नाइट्रोजन का एक सुप्रसिद्ध विख्यात ट्राईहाइड्राइड है अमोनिया। सही नहीं सही है? अमोनिया ले लिया नाइट्रोजन के स्थान पर। एक तो नाइट्रोजन के स्थान पर चेंज कर दिया, ठीक है ना? दूसरा क्या? प्लेटिनम उत्प्रेरक प्रयोग कर रहे हैं। बस अल्लाह क्या ना? सोचिए अब क्रिया की गति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अब क्रिया की गति बढ़ेगी जब अमोनिया और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड और जलवाष्प बनेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड और क्या बनेगा? जलवाष्प बनेगा। सोचिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड और क्या बनेगा? जलवाष्प बनेगा। हो गया ना बात इतना? अब सोचिए, और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब सोचेंगे, देखिएगा बाकी ये वाला पार्ट बिल्कुल बर्कलैंड तरह है। उसके बाद बना हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के मिश्रण से क्या बनाएगी? NO2 बनाएंगे। इसमें था कि नहीं था? फिर हमने NO2 में क्या H2O मिलाएंगे। फिर वैसे उनका प्रोसेस HNO3 और HNO2 नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बन रहा है। क्या बन रहा है? नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बन रहा है। अब आगे वही नाइट्रस अम्ल
ज्यादा मोल में जब हो जाएगा 3 मोल लेंगे तो उसके कुछ अणु फिर क्या बन जाएंगे, नाइट्रिक अणु में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे और बचा हुआ पार्ट नाइट्रिक ऑक्साइड और किसमें हो जाएगा, H2O में डायरेक्ट ई मिलेगा। अब यही चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, NO2। इस प्रकार प्रक्रिया क्या होगा, चलता रहेगा बनता रहेगा। बात समझ आ गया ना। पार्ट करते हैं, केवल 3 चैप्टर मुख्य रूप से लगाए गए यहाँ पे। एक उत्प्रेरक कक्ष है, एक क्या है, उत्प्रेरक कक्ष है, दूसरा ऑक्सीकरण है, तीसरा क्या है, अवशोषण है। बीच में यहाँ एक शीतलक लगा दिए गए ठंडा करने के लिए। क्या करने के लिए, ठंडा करने के लिए। बहुत सही दिमाग लगाया, समझिएगा। इन्होंने क्या किया, अमोनिया और वायु के मिश्रण को 1:9 के अनुपात में, कितना, 1:9 के अनुपात में, मतलब 1 भाग अमोनिया तो 9 भाग क्या होगा, उसके 9 बराबर मोल में क्या होगा, वायु के मिश्रण को क्या किया, उत्प्रेरक कक्ष में 800 डिग्री सेल्सियस, कितना, 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या किया, प्रवाहित किया, जिसमें प्लेटिनम के क्या लगी थी, जालियां लगी हुई थी। प्लेटिनम की क्या लगी थी, जालियां लगी थी। बात समझ गया ना। जब अमोनिया और ऑक्सीजन अपक्रिया करेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या बनेगा, NO। अब सोचिएगा, NO और वायु के मिश्रण से ऑक्सीजन अपरिवर्तित क्या, ऑक्सीजन किसमें जाएगा, ऑक्सीकरण कक्ष में। यहाँ लगाएंगे एक शीतलक जिससे तापमान कम करके कितना डिग्री सेल्सियस किया जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर रखा जाएगा। अब क्या करेगा, ऑक्सीकरण कक्ष में पहुंचेगा, जिससे अपक्रिया करेगा NO और O2 यानी नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगा, बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके बात। अब यहीं से डायरेक्ट किधर पहुंच जाएगा, अवशोषण कक्ष में पहुंच जाएगा, जिसमें ऊपर से जल टपकता रहता है और जिस कारण से NO2 और H2O की मदद से क्या बनेगा, नाइट्रिक अम्ल बनेगा और नाइट्रस अम्ल बनेगा। जो नाइट्रस अम्ल बनेगा वो भी क्या होगा, जो नाइट्रस अम्ल HNO2 बनेगा वो भी किसमें परिवर्तित हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल में। बात समझ गया ना। और यहाँ से हम लोग तन जो है HNO3 प्राप्त करते रहेंगे। बात समझ गया ना। अब सोचिए, बर्कलैंड और आइड विधि अगर आपके दिमाग में अगर प्रिंट हो जाए, बर्कलैंड विधि, उसमें कितना पार्ट था, ज्यादा पार्ट थे ना, समझ आता लग रहा है, तो समझ गया ना। यहाँ केवल 3 पार्ट है। ऊर्जा की बचत हो रही है, वहाँ 3000 डिग्री सेल्सियस प्रयोग किया जा रहा था, यहाँ मात्र कितना, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। समझ गया ना बात इतना। वहाँ एक निष्क्रिय गैस था नाइट्रोजन, जिसके कारण से नाइट्रिक ऑक्साइड कितना, केवल 1% बच रहा था। यहाँ समझेंगे, यहाँ वहाँ 1%, तो यहाँ कई परसेंट ये बनता है कितना, यहाँ जो अमोनिया होगा वो 95%, कितना, 95% किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड में। यहाँ तक देखिए 95% है, वहाँ कितना, 1%, कहाँ 1, कहाँ 95, समझ भैया, हेलो, कहाँ 1%, कहाँ 95%, कहाँ 1 लड्डू, कहाँ 95 लड्डू, कहाँ 1 प्लेट चाउमीन, कहाँ 95 प्लेट चाउमीन। सोचिए, यही जीरो करेंगे, समझ गया ना। एक बार फटाक से फिर से देख लेते हैं, इनके सिद्धांत में देखते हैं। ए भैया, जो ओस्टवाल विधि है, कौन सा, ओस्टवाल विधि है, उसमें केवल आपके 2 रिएक्शन किसके होंगे, बर्कलैंड विधि के होंगे। बस समझ गया ना। ओस्टवाल ने क्या किया, नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन के लिए अमोनिया लिया, अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को, अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को 800 डिग्री सेल्सियस ताप और प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराया, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड और क्या मिला, जल मिला। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन से कराया, जिससे क्या मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और लास्ट फिर क्या किया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल से क्रिया कराया, क्या मिला, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल। आगे चल के नाइट्रस अम्ल में क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। हो गया बात समझ में ना। अब इनों के केवल 3 पार्ट है, एक क्या है, उत्प्रेरक कक्ष, दूसरा ऑक्सीकरण कक्ष, तीसरा अवशोषण कक्ष। सही है ना। एक उत्प्रेरक कक्ष, दूसरा ऑक्सीकरण कक्ष,
तीसरा क्या है अशोषण, बीच में केवल शीतलक लगाया गया ठंडा करने के लिए। उन्होंने क्या किया, अमोनिया और शुद्ध वायु का मिश्रण जो 1:9 के अनुपात में उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया, जिसमें प्लेटलेट की जारी लगी थी। बात समझ गया ना। अब क्रिया होता है अमोनिया और वायु में, क्या बनेगा, यलो बनेगा। बात समझ गया ना। वही नाइट्रिक ऑक्साइड किस में जाएगा, ऑक्सीकरण कक्ष में, यलो और O2 से क्रिया हुआ NO2 बनेगा। एट लास्ट NO2 जब इधर आएगा ऊपर का पानी। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं भैया। ऊपर स्टार्ट टपकतवा पानी, नीचे काले तक गैस, NO2 और H2O, NO2 और क्या होगा, H2O जल बना के क्या है, चलो नाइट्रस अम्ल और नाइट्रस अम्ल आगे कन्वर्ट हो जाए किसमें, नाइट्रिक अम्ल में, और ये चौक मार के इसे ही रोक लेंगे पाएंगे तब नाइट्रिक अम्ल मिलेगा। बात समझ गया ना। ये प्रक्रिया जो ओस्टवाल्ड का था, औद्योगिक निर्माण ओस्टवाल्ड की विधि से नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण, इस प्रक्रिया में ऊर्जा कम लग रहा है, समय कम लग रहा है और ज़्यादा मात्रा में नाइट्रिक अम्ल बन रहा प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम अगर फैक्ट्री बनाना चाहेंगे तो उस फैक्ट्री को किस मेथड से यूज करेंगे, ओस्टवाल्ड से हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करेंगे, जिससे कम समय में ज़्यादा मटेरियल बने और ज़्यादा लागत मिले, हमको लागत कम लगे और ज़्यादा प्रॉफिट लाभ आए और पैसा जो है ज़्यादा मिले। ये तुम्हारा आजकल चाहत पा सही है नहीं सही है। लेकिन थोड़ा कभी कभी दयनीय स्थिति मैं सोचता हूँ मनुष्यों का क्या होगा। अभी आज की जितनी पीढ़ी है सब अपने भविष्य की पीढ़ियों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं कि भविष्य वाली पीढ़ी में क्या होगा, सब केवल अपने अपने। अरे मतलब पेड़ काट के महला बना दो, महला, बात समझ रहे हैं ना, महल बनाए जा रहे हैं, रासायनिक का प्रयोग किया जा रहा है जिससे बीज को मतलब फसल ज्यादा उग रहे हैं। सही है ना भैया। इससे क्या हो रहा है, जो एक इकोसिस्टम उसमें परिवर्तन हो रहा है। सही है नहीं सही है, समझ रहे हैं ना। धीरे धीरे ऐसे एक तो दिन आए कि जो दिन ऑक्सीजन भी तो जरूर झगड़ा हो गए, मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई है पक्का, समझ में ना। तब ऐसे पैसे हिला सब ऑक्सीजन ले गए, ठीक है ना। हमारा कार्य मतलब सुरक्षित रखना, पर्यावरण को बचाना है। मतलब गया आप पेड़ पौधे लगाएं, समझ रहे हैं ना भैया। पेड़ पौधा जिन लगाओ 100 पिसवा वाला जैसे नीचे से देख ला, बढ़िया नीम उम का पेड़ लगाएं, पीपल का, इन सबका, बरगद का, ताकि उनको ऊपर छाया भी दे और भी है ऑक्सीजन ज्यादा मिले। समझ रहे भैया। अरे शहर वहर में आप जाइए, देखिए दूर दूर तक पेड़वा ही है। सोचिए जब पेड़ नहीं है, भैया पेड़ नहीं है तो बेचारे पशु पक्षी कहाँ जाएंगे, जो बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। सही नहीं सही। मनाई में इतना बीमारी हो बना, बीपी हाई, मनाई में इतना बीमारी चल रहा, बीपी हाई, ब्लड प्रेशर, शुगर, फलाना ढकाना। कुकुरों को मास्क लगावत देखे कोरोना में, हर घरे उनने जा रहे हैं कोरोना में, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रकृति के अनुसार से ढाला हुआ है। सही नहीं सही है, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। सही है ना। दोहन नहीं कर रहे प्रकृति का, वो प्रकृति का दोहन नहीं कर रहे, लेकिन जो 2 पैर वाला जानवर है, मतलब इंसान है, और 4 पैर वाले जितने भी जानवर के लिए खतरा बना हुआ है। शेर खूंखार नहीं है, आदमी खूंखार हो गया। बस समझ गया ना। चलिए इसी के साथ हम लोग एक कोशिश करें कि हम लोग जहाँ हो अपने आसपास पेड़ पौधों को रोपण करें, ठीक है ना। पशु पक्षियों को गर्मी के समय में पानी रखें ताकि उनको भरपूर समय में पानी और खाना मिल सके। सही नहीं सही है। बचे हुए जो चावल के दाने हैं, जैसे जो आप चावल होता है उसको आप फेंक दीजिए ऊपर, तो मतलब कहीं चिड़ी उड़ी खा लेती है। सही नहीं सही है। तो ठीक है, अच्छा है। वीडियो को दाइन करते हैं, और वीडियो अगर पसंद आया हो, अगर हमारा सजेशन आपको अच्छा लगे तो ये जरूर आप अप्लाई करिएगा। लाइक करने की कोई बात इसमें नहीं है। वीडियो को दाइन करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। सही है कि नहीं सही? सही है।